दोस्तों, क्या आपको ये देखकर हैरानी होती है कि कुछ लोग दूसरे लोगों से जो चाहे वो करवा लेते हैं, पर आप चाहे जितना भी कोशिश कर लो, आपके मुताबिक लोग चीजें नहीं करते। तो आखिर ऐसा क्या है जिसे सीखने के बाद आप भी लोगों से वो सब करवा सकते हैं जैसा आप चाहते हैं? देखिए, हर एक इंसान की बेसिक साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर होता है, जिसे समझ के आप उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं और उनसे जो चाहे वो करवा सकते हैं। इसे ही द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन कहते हैं और इसमें सिर्फ 5% लोगों को महारत हासिल हुई है और आप भी इन 5% लोगों में शामिल हो सकते हैं। लेकिन देखिए, लोगों को मैनिपुलेट करना बुरा भी हो सकता है और अच्छा भी, क्योंकि जो पर्सन द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन को यूज करता है, ये उस पर्सन की नीयत पर डिपेंड करता है कि वो अच्छा है या बुरा। यानी ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसे पॉजिटिवली यूज करना चाहते हो या नेगेटिवली। यानी कुछ लोग इसे दूसरे लोगों का नुकसान करने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि सेल्समैन, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज वगैरह। और वहीं आप इसे पॉजिटिवली इस्तेमाल कर सकते हो ताकि लोग आपको बेवकूफ ना बना पाए, आपको मैनिपुलेट ना कर पाए, आपको इमोशनली या फाइनेंशियली कोई नुकसान ना पहुंचा पाए, और बजाय आप लोगों के मुताबिक चलें, लोग आपके मुताबिक चलें और आपके अकॉर्डिंग चीजें करें। द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन की मदद से आप एक सीधे साधे इंसान से एक स्मार्ट और समझदार इंसान बन जाओगे, जिसके लिए आपको सबसे पहले ये करना होगा। कैरेक्टर टाइप्स टू लुक आउट फॉर। दोस्तों, आज के टाइम पर आपको कई ऐसे चालाक लोग मिल जाएंगे जो भोले भाले लोगों का यूज करके अपना फायदा निकलवाने में माहिर होते हैं। लेकिन आप ऐसे लोगों के बारे में जानकर आप खुद को मैनिपुलेट होने से बचा सकते हो और उल्टा उन्हें मैनिपुलेट करना सीख सकते हो। यानी उन लोगों पे ध्यान दो जो बातों को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं, वो लोग जो बार बार बोलकर आपका भरोसा जीतने की कोशिश करते हैं, जो लोग एक ही चीज के बारे में बार बार बात कर रहे होते हैं। ऐसे लोग अक्सर झूठे होते हैं। ऐसे लोग आपको बहुत सी डिटेल देते हैं ताकि आप उनकी बातों पर यकीन कर लो। इससे बचने का सबसे सही तरीका है, जो इंसान बार बार आपको एक ही बात बता रहा है, उसकी बातों को गौर से दोबारा से सुनो। जब वो दूसरी बार अपनी कहानी सुनाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि वो झूठा है या नहीं। जब आप उसे दोबारा सुने तो कंपेयर करिए कि दोनों बार उसकी बातें सेम ही है या फिर वो हर बार कुछ नया झूठ बोल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, उन लोगों से दूर रहो जो कहते हैं कि उनके पास पहले बहुत पैसा था जो अब डूब गया है, क्योंकि जो खुद ही पैसों के मामले में कमजोर हैं, अब वो चाहे आपको कितनी भी पट्टी पड़ाएं, उसकी बातों में आके पैसों से रिलेटेड कभी कोई डील नहीं करनी चाहिए। और दूसरे ऐसे लोग जो ये दिखाते हैं कि उन्हें सब कुछ मालूम है, उन्हें सब पता है, तो असल में आप किसी बेवकूफ आदमी से डील कर रहे हो। असल में जो ये मानता है कि उससे कुछ नहीं पता, वो ही सबसे स्मार्ट पर्सन होता है। आप दूसरों से लड़ झगड़ के अपनी बात नहीं मनवा सकते। किसी को भी मैनिपुलेट करने के लिए आपको बहुत आराम से और शांत दिमाग से पेश आना होगा। लोग जब ये जान जाते हैं कि आपको बहुत कुछ पता है, तो आपकी सक्सेस और फेलियर को आपके खिलाफ यूज किया जाएगा। जब आप फेल होंगे तो सब आपको बुरा भला बोलेंगे, वहीं जब आप कुछ अच्छा करोगे तो कुछ लोग आपसे जरूर चिढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप एक दुकान पर कुछ खरीदने गए और दुकानदार आपको सामान बहुत महंगा बेच रहा है और आपको खरीदने के लिए मैनिपुलेट कर रहा है। अब अगर आप उससे लड़ोगे, बहस करोगे कि वो सामान सस्ते में दो, तो वो नहीं देगा, क्योंकि उससे पता चल जाएगा कि आपको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है या आपको बहुत पसंद है, जिसे आप छोड़ना नहीं चाहते, और आप उससे महंगे में भी खरीद लेंगे। उसकी इसी चाल में आने से बचने के लिए अपने आप को ऐसा दिखाओ कि आपको वो चीज इतनी ज्यादा पसंद नहीं, जैसे आपको उसमें ज्यादा इंटरेस्ट ना हो, और अपना एक प्राइस बोलो और उससे कहो कि इतने में दोगे तो मैं खरीद लूंगा। अगर उस दुकानदार को आपके खरीदने से प्रॉफिट होगा तो वो आपकी प्राइस में भी उस सामान को बेच देगा। यहाँ आप एक मैनिपुलेटर को भी मैनिपुलेट करना सीख जाओगे। एक सक्सेसफुल मैनिपुलेशन इस बात पे डिपेंड करता है कि उससे कितना छुपा के रखा जाता है। जब आप बिल्कुल नादान और अनजान बन के सामने वाले को कोई हिंट नहीं देते कि आप उन्हें मैनिपुलेट कर रहे हैं, जब आप उनसे शांति से और आराम से बात करेंगे तो वो आप पर और ज्यादा भरोसा करेंगे और सेफ फील करेंगे, और बातों बातों में वो आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे जिनका यूज करके आप उन्हें मैनिपुलेट कर पाओगे, जिसके लिए आपको नेक्स्ट पॉइंट को भी सीखना जरूरी है। कंट्रोल अदर्स टोटली। अगर आपको लगता है कि आप दूसरों से अच्छा बिहेव करोगे, हमेशा प्यार से रहोगे, तो वो आपके लिए सब कुछ करने के लिए राजी हो जाएंगे। ऐसा सच नहीं है। एक बात हमेशा याद रखो, ह्यूमन साइकोलॉजी कुछ इस तरह है कि हमें हमेशा वही चाहिए होता है जो हमारे पास नहीं होता। अब इस लाइन को अपनी लाइफ में गांठ बांध के रख लो, ये आपकी लाइफ के हर एरिया में काम आएगी। इसका इस्तेमाल करके किसी को भी मैनिपुलेट करा जा सकता है। सबसे पहले ये देखो कि सामने वाला किस चीज के पीछे है। उससे आपका प्यार, पैसा, टाइम या रिस्पेक्ट, ये जानो कि उसे क्या चाहिए और स्टार्टिंग में उसे वो देने लगो। और जैसे ही उसे इस चीज की आदत लग जाएगी तो वो आपके कंट्रोल में आ जाएगा। जब भी आपको लगे कि वो आपको हल्के में ले रहा है या आपकी बात नहीं मान रहा, तो उसे उस एक चीज से दूर कर दो जिस वजह से वो आपके साथ है। ऐसा करने से वो परेशान हो जाएगा। उसे वही चाहिए होगा जो उसके पास नहीं है, जिसे देना ना देना आपके कंट्रोल में है। इस कॉन्सेप्ट को साइकोलॉजी में इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट कहते हैं।
जब आप रिवॉर्ड को रोक रोक कर थोड़ा थोड़ा देते हो। गैम्बलिंग की लत भी इसीलिए लगती है क्योंकि आप उसमें कभी कभी जीतते हो और जीत का रिवॉर्ड रुक रुक कर मिलता है। सोशल मीडिया की एप्स को इस तरह डिजाइन करा जाता है कि अगर एल्गोरिदम को ये पता चला कि आप उस ऐप को कम यूज कर रहे हो या उस ऐप को छोड़ने वाले हो, तो वो आपको लाइक्स मिलने की और ज्यादा नोटिफिकेशन देने लगता है। और यही रीजन है कि लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर नहीं निकल पाते। उन्हें पता होता है कि ये इंसान उनके लिए गलत है, वो उसके साथ खुश नहीं है, पर वो खुश होना चाहते हैं। सामने वाला उन्हें हर टाइम बहुत गंदी तरह ट्रीट करता है, पर जैसे ही वो उसे छोड़ने का ख्याल करते हैं, वो उन्हें थोड़ा सा प्यार दिखा के वापस अपने जाल में फंसा लेते हैं। इसी तरह लोगों के माइंड को ट्रिक करने के लिए एक और बहुत अच्छी टेक्निक है जिसे कहते हैं फुट इन द डोर इफेक्ट। दो भाइयों की कपड़ों की एक दुकान थी। जब भी कोई नया कस्टमर उनके पास आता था और वो किसी ड्रेस का प्राइस पूछता था, तो पीछे से एक भाई बोलता था $42। तभी दूसरा भाई जो कस्टमर के पास ही था वो बोलता $22। इससे कस्टमर को लगता है कि उसने गलती से $22 बोल दिया है। तो कई कस्टमर इस बात का फायदा उठा के जल्दी जल्दी उस ड्रेस को खरीद लेते थे, पर दरअसल ये दोनों भाइयों का प्लान था। दूसरा भाई जानबूझकर $22 बोलता है, ऐसा दिखाते हुए जैसे उसने $42 को गलती से $22 सुन लिया, जबकि उस ड्रेस का रियल प्राइस $22 ही होता है। इस तरह आप भी इस मैनिपुलेशन ट्रिक का यूज कर सकते हो। साइकोलॉजिस्ट इसे फुट इन द डोर इफेक्ट कहते हैं, जिसके अकॉर्डिंग अगर आप किसी से एक बड़ा फेवर या हेल्प चाहते हो या अपनी बात मनवाना चाहते हो, तो डायरेक्ट एक बड़ी रिक्वेस्ट करने से पहले उनसे एक छोटी सी हेल्प मांगो, जिससे उनके एक बड़ी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। इससे रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट भी करा गया था। कुछ साल पहले रिसर्चर्स कुछ हाउस ओनर्स के पास गए और उनसे अपने गार्डन में एक बड़ा सा बोर्ड अपने घर के सामने लगाने की रिक्वेस्ट की, जिस पर लिखा था ड्राइव केयरफुली, और इमीडिएटली सबने उनकी इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। फिर रिसर्चर्स कुछ और हाउस ओनर्स के पास गए। इस बार उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि वो उनके गार्डन में एक छोटा सा ड्राइव केयरफुली का बोर्ड अपने घर के बाहर लगा दें, और ऑलमोस्ट सभी हाउस ओनर्स ने उनकी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। नाउ 2 हफ्ते बाद रिसर्चर्स वापस उन्हीं हाउस ओनर्स के पास गए और उनसे कहा कि वो इस स्मॉल बोर्ड को रिप्लेस करके बड़ा बोर्ड लगा दें, और 76% लोग उनकी इस बात से अग्री कर गए। अगर आप भी दूसरों से अपनी बात मनवाना चाहते हो, तो पहले उनसे एक दो कोई भी छोटी मोटी बात मनवाओ, कोई रिक्वेस्ट या कोई हेल्प, उसके बाद ही कोई बड़ी बात को सामने रखो। लेकिन ये सब करने के लिए आपको नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करना ही होगा। लेट देम मेक द डिसीजन। दोस्तों, जब भी आप किसी को मैनिपुलेट करो, तो उससे ऐसा कभी मत लगने दो कि आप उसके लिए डिसीजन ले रहे हो या फिर वो आपकी वजह से डिसीजन ले रहा है। एक परफेक्ट मैनिपुलेशन वो होता है जहां सामने वाला वो काम करे जो आप चाहते हो, पर अपनी खुद की मर्जी से। आपने खुद नोटिस करा होगा, जब कोई सेल्समैन आपके पीछे पड़ जाता है कि इस चीज को खरीद लो, तब आप उसे नहीं खरीदते, क्योंकि आपको लगता है कि जरूर इसमें उस सेल्समैन का कोई फायदा है, तभी ये आपके पीछे पड़ा हुआ है। जबकि मैनिपुलेशन के 2 मेन पिलर्स होते हैं, ट्रस्ट और फ्रीडम। सबसे पहले लोगों का ट्रस्ट जीतो, उन्हें अपने ऊपर भरोसा करवाओ। एक अच्छा मैनिपुलेटर वही होता है जो ये लगने ना दे कि वो किसी को मैनिपुलेट कर रहा है, क्योंकि अगर सामने वाला समझ गया कि आप उसके लिए डिसीजन ले रहे हो, तो आपकी उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश फेल हो जाएगी। इसीलिए किसी को भी मैनिपुलेट करते टाइम ना ही आपको उनसे बहस करनी है, ना ही अपनी बात को फोर्स करना है, बल्कि उनका भरोसा जीतना है और उन्हें खुद डिसीजन लेने देना है। तो ये वीडियो यहीं खत्म होती है। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।